Good morning students. So this is Neha Soni from Bharati Group of College. ये हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डेटा स्ट्रक्चर का, जो बी 4 सेम और डिप्लोमा 4 सेम में है। आज का हमारा टॉपिक है वो है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। ओके, तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा नोड ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं हेडर नोड। ओके, सपोज देयर इज अ बाइनरी ट्री, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन से। तो जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो बेसिकली अगर हम बोल रहे हैं कि एक भी ट्री का लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन करना है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक रहेगा रूट, दूसरा रहेगा लेफ्ट और तीसरा रहेगा राइट। मतलब हम 3 पैरेलल एरेज पे काम करते हैं। ओके, जो रूट नोड है वो हमेशा नोड का इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखेगा, जो भी आप नोड पे रहोगे उसका। लेफ्ट है, लेफ्ट पॉइंटर को आपको इंडिकेट करता है क्योंकि लेफ्ट सब ट्री पे आपको ट्रैवर्स करना है। देन आर जो है राइट, वो राइट पार्ट ऑफ द गिवन नोड को होल्ड करके रखेगा, जिसके नेक्स्ट लोकेशन जो है वो। सपोज अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका रूट नोड हो गया, उसका लेफ्ट क्या है बी और उसका राइट क्या है सी। इस तरीके से क्या है, हर एक नोड क्या है, 2 वैल्यू कंटेन करके रखती है, आइदर उसका राइट चाइल्ड या तो उसका लेफ्ट चाइल्ड। हम इसका लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अब क्या होता है कि हमको ये तो हो गया, इसके बाद अगर टॉप में क्या करते हैं, हम एक और नोड लेते हैं जो आपके रूट को इंडिकेट करता है। ओके, हम क्या करेंगे, एक और नोड लेंगे जो आपके रूट को इंडिकेट करेगा, उसको हम बोलते हैं हेडर नोड। और उस हेडर नोड को जो पॉइंट करेगा उसको हम बोलते हैं हेड। वो आपका पॉइंटर वेरिएबल है जो रूट के बजाय हेडर नोड को इंडिकेट करता है, और हेडर नोड आपको किसको करेगा, रूट नोड को। हेडर नोड का हमेशा लेफ्ट पार्ट जो है वो रूट को इंडिकेट करेगा, और जो राइट वाला पार्ट है वो हमेशा नल वैल्यू कंटेन करके रखेगी। तो इसको हम पहले देखते हैं कि हम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले गिवन ट्री का। बट उसके पहले 2-3 टर्म्स है जो अभी मैंने बोला उसको देख लेते हैं। सपोज देयर इज अ बाइनरी ट्री मेंटेन इन अ मेमोरी बाय लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। तो हमको एक एक्स्ट्रा नोड कॉल्ड अ स्पेशल नोड, जिसको हम हेडर नोड बोलते हैं, इज एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द ट्री। इस जो ट्री का रूट है उसके ऊपर हम एक और नोड ऐड करेंगे जिसको हम बोलेंगे हेडर नोड। ओके, और उसके ऊपर जो आपके रूट को इंडिकेट करेगा या हेडर नोड को इंडिकेट करेगा उसको हम बोलेंगे हेड इंस्टेड ऑफ रूट, दैट विल पॉइंट टू द हेडर नोड। इसका हम देखते हैं कि लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ओके, तो इसका हम किए, आपका गिवन बाइनरी ट्री है। अब हम क्या करेंगे, इसका लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है एक हमको हेड पॉइंटर वेरिएबल लेना है, ये आपका क्या हो गया हेड। उसके बाद मैंने बोला कि एक मैं हेडर नोड लूंगी, ये आपका हो गया हेडर नोड, दैट विल पॉइंट टू द रूट। ओके, ये हेडर जो है, ये हेड जो है वो हेडर को लिंक करेगा। अब ये वाला जो आपका हेडर नोड है उसका जो लेफ्ट पार्ट है वो हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, आपके रूट नोड को। तो यहाँ पे आपका ए वैल्यू आ गया। ओके, अब मैंने अगर बात की कि लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, तो मैंने आपको बताया था कि ये नोड है जिसमें फर्स्ट वाला पार्ट जो है आपके लेफ्ट नोड को बताएगा, ये आपका इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखेगा, और ये आपके राइट चाइल्ड को डिनोट करेगा। अब ए से आपका कौन कौन सी वैल्यू जा रही है, बी जो है आपके लेफ्ट में है, तो इस तरीके से आप बना लोगे यहाँ पे बी। ओके, और यहाँ से आपका राइट पे जा रहा है सी, तो ये आपकी वैल्यू बन गई सी। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो बी है, बी का भी लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है। तो यहाँ से आपका बी का लेफ्ट चाइल्ड क्या है डी, और आपका बी का राइट चाइल्ड क्या है ई। ओके, देन अगेन वैसी सेम हम करेंगे, सी का राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड है जी, और सी का राइट चाइल्ड है वो है एच। ओके, उसके बाद आप देखिए ई,
ओके, ई क्या है, ये ई का लेफ्ट चाइल्ड है एफ, उसका राइट चाइल्ड नहीं है। सिमिलरली एच का लेफ्ट चाइल्ड है आपका जे, और जे का अगेन लेफ्ट चाइल्ड है आपका एल, और एच का राइट चाइल्ड है आपका के। तो ये बेसिकली क्या है, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। अब यहाँ पे एक चीज गौर करिए कि अब यहाँ पे डी वैल्यू पे देखिए, डी वैल्यू पे क्या है ना, उसका लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, मतलब डी आपका लीफ नोड है। तो हम क्या करते हैं, उसको नल पॉइंटर से इंडिकेट करते हैं। जहां जहां किसी को लिंक नहीं करता उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नल पॉइंटर से। ओके, ये हो गया। बट क्या होता है कि इस नल पॉइंटर क्या करता है, कोई मतलब नहीं है। हमारा हेडर थ्रेडेड बाइनरी ट्री का ये कंसेप्ट है कि हम क्या करेंगे कि ये जो नल पॉइंटर है इसको रिप्लेस करके ये जो पर्टिकुलर आपका नोड है वो किस हायर प्रायोरिटी पे लिंक करता है, इस चीज को समझेंगे। जो लिंक इसको जोड़ेगा डॉटेड वे पे उसको हम बोलते हैं थ्रेड्स। ठीक है, हम इस पे एक स्पेशल एक नोड या एक थ्रेड लगाते हैं जो एक नोड को दूसरे नोड से जोड़ता है, और वो भी आपके किस में रहेगा, डॉटेड लाइन पे। ओके, क्यों रहता है, क्योंकि ये लिंक आपका जो नल वैल्यू है उसका तो कोई काम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस नल वैल्यू को हटा के एक थ्रेडेड नोड को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब ये है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा नोड किसको आपका हायर प्रायोरिटी में है। तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि आपके ट्रैवर्सल एल्गोरिदम 3 टाइप के होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। हम इसमें जो बात करेंगे वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का है। सपोज कोई एक गिवन ग्राफ ट्री दिया हुआ है और हम उसका क्या निकाल रहे हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो हम सपोज कोई भी एक आपकी वैल्यू आती है, ओके ए, तो अब मैं देखती हूँ सपोज सी के पास आपका नल वैल्यू है। ओके, सी के पास आपका नल वैल्यू है, नल वैल्यू है, तो सी के बाद जो हायर प्रायोरिटी किसको है, ए को है। मतलब सी वाली वैल्यू किसको लिंक करेगी, आपको ए को। तो आपका जो थ्रेडेड बाइनरी ट्री है वो 2 टाइप के होते हैं, एक 1 वे थ्रेडिंग और एक आपका होता है 2 वे थ्रेडिंग। 1 वे थ्रेडिंग में हमेशा जो हम पॉइंट करेंगे वो हायर प्रायोरिटी के नोड को राइट नोड से करेंगे। मतलब सपोज आपके पास ये 2 नल वैल्यू है यहाँ पे, बट हम जो पॉइंट करेंगे वो राइट वाला जो पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा 1 वे थ्रेडिंग। अगर मैं 2 वे थ्रेडिंग बोलूंगी तो अगर आपका लेफ्ट और राइट दोनों अगर नल पॉइंटर कंटेन करके रखा है, सपोज बी का, सपोज यहाँ एग्जांपल लेती हूँ बी, तो बी के पहले क्या है, ए, तो आपका जो नल पॉइंटर वैल्यू है वो पहले ए को इंडिकेट करेगा और उसका राइट वाला वैल्यू किसको है, वो डी को इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखेंगे। हम इसके आगे देखते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री को। तो अभी मैंने बताया, तो जो नल एंट्रीज है उसको हम रिप्लेस करेंगे एक स्पेशल पॉइंटर से, उसको हम बोलते हैं जो रहेगा वो थ्रेड्स रहेगा जो पॉइंटर है। तो रिप्लेस नल एंट्रीज बाय स्पेशल पॉइंटर विच पॉइंट टू नोड्स हायर इन द ट्री। ओके, विच पॉइंट्स टू द नोड्स हायर इन द ट्री, और उस स्पेशल पॉइंटर्स को बोलते हैं थ्रेड्स। और जो बाइनरी ट्री विद सच थ्रेड्स इज कॉल्ड थ्रेडेड बाइनरी ट्री। सपोज मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने एक ट्री लिया हुआ है ए बी डी सी, ए बी ई सी डी एफ। ओके, अगर मैं इसका क्या करती हूँ, मैं इसका क्या करती हूँ, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन बनाती हूँ। तो मेरे पास एक ये हेड हो गया, दैट विल पॉइंट टू द हेडर नोड। अब ये हेडर नोड का जो लेफ्ट है वो क्या करेगा, आपके रूट को पॉइंट करेगा, दैट इज ए। ओके, ए के लेफ्ट में आपका क्या है, बी है, और ए के राइट में आपका क्या है, ई। अगेन बी के आपके लेफ्ट में क्या है, सी, और बी के राइट में आपका क्या है, डी, और ई के लेफ्ट में आपका क्या है,
अब यहाँ पे क्या है, अपन क्या है जो लास्ट वैल्यू रहती है उसमें क्या करते हैं, नल से रिप्लेस करते हैं, जहाँ पे आपकी वैल्यूज इंडिकेट नहीं करती। अब मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला था कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री किस पे काम करता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के कंसेप्ट में। अगर ये पर्टिकुलर मैं ट्री का इन ऑर्डर निकालूं तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, सबसे पहले हमको लेफ्ट को देखना रहता है, जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्री है, देन आप किसको ट्रैवर्स करोगे, रूट को करोगे, देन आप किसको करोगे, राइट को ट्रैवर्स करोगे। ओके, तो आप इस पर्टिकुलर ग्राफ पे जाओगे तो आपको सबसे पहले अगर मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालूं तो क्या रहेगा, आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, आपको रूट नोड को प्रोसीड करना है, देन आप इस नोड पे आए, लेफ्ट पे आने के बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है। अब इस लेफ्ट चाइल्ड का तो और कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, सी का और कोई लेफ्ट नहीं है, तो सी सबसे पहले ट्रैवर्स होगा, तो ये लेफ्ट हो गया, देन आपका रूट हो गया, तो रूट आ गया बी, देन आपका राइट, तो आपका आ गया डी। अब ये पूरा प्रोसेस आपका क्या था, लेफ्ट था। ओके, तो ये लेफ्ट सब ट्री हो गया। अब हमको किसको करना है, रूट नोट क्या वैल्यू है, ए। अब हम किसमें आए, राइट पार्ट में। अब राइट पार्ट में सेम हमको ट्रैवर्स करना है इन ऑर्डर कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमको लेफ्ट, देन रूट, फिर राइट। तो लेफ्ट की वैल्यू क्या है, एफ, और उसके बाद है आपका ई। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करूं तो उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या निकला, सी बी डी ए एफ ई। ओके, तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री दो आपके मेन टाइप्स होते हैं, वो है वन वे ट्रैवर्सिंग और टू वे ट्रैवर्सिंग। वन वे ट्रैवर्सिंग क्या होता है कि जो आपका नल पॉइंटर है हम उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं टू द हायर प्रायोरिटीज या हायर नोड। ओके, टू द राइट साइड की जो नोड्स हैं उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाय स्पेशल पॉइंटर थ्रेड्स। ओके, अगर यहाँ पे बात करें इस पर्टिकुलर उसमें, तो यहाँ पे देखिए आपका जो सी टर्म है उसका लेफ्ट और राइट दोनों आपका क्या कंटेन करके रखा है, नल वैल्यू। ओके, तो अगर यहाँ पे देखें तो सी का जो राइट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, बी। यहाँ पे देखो सी के राइट में कौन सी वैल्यू है, बी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस नल वैल्यू को रिप्लेस करके यहाँ पे एक डॉट बनाएंगे, और यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, डॉट 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 करके एक स्पेशल पॉइंटर जनरेट कर रही हूँ। किसको जनरेट वो करेगा, ये इंडिकेट बी की तरफ। ओके, ये हो गया आपका वन वे थ्रेडिंग। जब मैं वन वे थ्रेडिंग की बात कर रही हूँ, आपका जो राइट नल पॉइंटर है वो नेक्स्ट नोड को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सी के बाद कौन सी वैल्यू थी, बी राइट में, तो वो बी को इंडिकेट किया। अगेन आप देखो यहाँ डी पे लेफ्ट और राइट दोनों नल पॉइंटर कंटेन करके रखा है, बट हम वन वे थ्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हमको डी का राइट वाला पोर्शन को क्या करना है, हटाना है, नल पॉइंटर को रिप्लेस करना है। तो डी के बाद जो राइट में वैल्यू है वो क्या है, ए। तो यहाँ पे अगेन मैं उस नल वैल्यू को हटा के एक थ्रेडेड पॉइंटर बनाऊंगी जो आपको किसकी तरफ लेके जाएगा, ए की तरफ। तो ये रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे देखिए एफ जो है, एफ का राइट वाला वैल्यू क्या है, नल पॉइंटर, और एफ के राइट में क्या है, ई। तो यहाँ अगेन ये एफ का जो राइट है वो नल हट के आपको किसको इंडिकेट करेगा, ई की तरफ आपको इंडिकेट करेगा। तो ये हो गया आपका वन वे ट्रैवर्सिंग का कंसेप्ट। जब हम टू वे ट्रैवर्सिंग बोलते हैं तो सेम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में ही काम करता है, बट हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों नल पॉइंटर्स को रिप्लेस करेंगे विद दिस वैल्यूज। ओके, तो अगर मैं सी की बात करूं तो सी पे देखो लेफ्ट पॉइंटर है हमारे पास नल पॉइंटर, बट क्या है, सी के लेफ्ट में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो सी एज इट इज वहीं पे रहेगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी के दोनों वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी अलॉटेड है, उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों है। अगर आप डी की बात करें तो डी का आपका क्या है, राइट चाइल्ड तो आपका वन वे ट्रैवर्सिंग में ए को इंडिकेट कर दिया, बट उसका जो लेफ्ट है अगेन नल पॉइंटर कंटेन करके रखा है, तो इस डी के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है आपकी, बी वैल्यू है। तो यहाँ से मैं नल वैल्यू हटा के यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक अगेन थ्रेड बनाऊंगी जो बी को इंडिकेट करेगा, और इस तरीके से आपका नल पॉइंटर क्या है, रिप्लेस होगा। ओके, उसके बाद आप देखिए आप एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, राइट तो हमने वन वे ट्रैवर्सिंग में कर दिया, बट एफ का लेफ्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, ए को। अगेन यहाँ से हम नल पॉइंटर को रिप्लेस करेंगे और एक थ्रेड बनाएंगे जो ए को इंडिकेट करेगा, और इस तरीके से आपका ये रिप्लेस होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ई का राइट क्या है, कुछ भी नहीं है,
तो ई क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे हम, ई को हम जो रिप्लेस करेंगे, जो लास्ट नोड है वो क्या रहेगी, रूट नोड को। और रूट नोड हमेशा किसको पॉइंट करेगा, आपके हेडर नोड को। तो इस तरीके से हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री में वन वे ट्रैवर्सिंग और टू वे ट्रैवर्सिंग के यूज करते हुए आगे प्रोसेस करते हैं। तो इस तरीके से हम टू वे ट्रैवर्सिंग कैसे रिप्लेस करते हैं और वन वे ट्रैवर्सिंग को कैसे रिप्लेस करते हैं, नल पॉइंटर्स को कैसे रिप्लेस करते हैं, थ्रेडेड बाइनरी ट्री का क्या कंसेप्ट है। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री कुछ नहीं है, बस जो नल पॉइंटर है उसको हम रिप्लेस करते हैं। नल वैल्यूज अननेसेसरी आइडियल रहती है, उसका रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं रहता। इस कारण से अगर हम इस नल पॉइंटर की जगह एक कुछ ऐसा चीज बनाए जिसमें आपको ये पता चले कि वो नेक्स्ट नोड किसको इंडिकेट कर रहा है या उसके बाद वाली नोड किसको है, तो उसको हम रिप्लेस करने के लिए एक पॉइंटर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेड। और जो ट्री उस पॉइंटर को कंसिस्ट करके रखती है उसको हम बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री बेसिकली आपके लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होगा। आपको लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन 3 एरेस कंटेन करके रखता है, दैट इज इंफॉर्मेशन, लेफ्ट रूट और राइट नोड। उसके बाद आप लिंक्ड रिप्रेजेंट करोगे, इसमें एक हम एक्स्ट्रा हेडर नोड ऐड करते हैं जो आपके रूट को इंडिकेट करेगा। और एक हमने क्या लगा के रखा है, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है हेड। ये आपका क्या है, पॉइंटर वेरिएबल हेड है जो आपके हेडर नोड को लिंक करता है। और ये जो आपका हेडर नोड है वो आपके रूट को इंडिकेट करता है। सपोज हेडर नोड, ओके, अगर हेडर नोड पे ये वाली वैल्यू आपकी नल दी हुई है, मतलब आपका क्या है, बाइनरी ट्री क्या है, एम्प्टी है। क्योंकि आपका जो हेडर नोड है उसका हमेशा लेफ्ट चाइल्ड ही आपके रूट को इंडिकेट करेगा, बाकी राइट चाइल्ड आपका किसी को इंडिकेट नहीं करता, वो अपने आप को सेल्फ इंडिकेट करता है। अगर इस लेफ्ट चाइल्ड में नल वैल्यू दी हुई है मतलब आपका बाइनरी ट्री एम्प्टी है। और अगर नहीं दिया हुआ है तो वो एक रूट को करेगा ट्री के, तो ये रूट हो गया, ये हेड नोड हो गया जो इंडिकेट कर रहा है आपके हेडर नोड को। ओके, तो इस तरीके से हम लिंक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देन थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे ट्रैवर्सिंग करते हैं। थैंक यू।